जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके ये सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ज़िंदगी में आने के लिए और ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए। उसके लिए अनंतनम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हैं तो सब हैं, आप नहीं तो कुछ नहीं। तो संगत जी, ये जो सत्संग है ये एक बहुत ही हैरान करने वाला सत्संग है और मैंने जिसके साथ भी ये सत्संग शेयर किया वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि गुरुजी इस कदर मदद करते हैं और इस कदर उनकी कृपा है कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या हुआ इस सत्संग में। तो हम लोग, मेरी फैमिली के मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड एंड मेरा छोटा बेटा, हम सब ने प्लान बनाया कि हम हरिद्वार जाएंगे। और 2-3 दिन की छुट्टियां थी सबको, तो हमने ये किया कि गंगा जी का स्नान करके हम चाहते हैं गंगा जी का स्नान करने। तो जिस दिन हम हरिद्वार पहुँचे उस दिन हमारा जहाँ भी रहने का इंतज़ाम था तो हम वहाँ पे गए, हम वहाँ रुके और हम फ्रेश होकर शाम को गंगा जी की आरती देखने के लिए गंगा जी के किनारे के लिए चले गए। तो वहाँ हमने आरती देखी और मेरे जो हस्बैंड थे और मेरे जो फादर इन लॉ थे उन्होंने स्नान भी किया। और हम लोगों ने सोचा, हम जो फीमेल्स थी, कि हम सुबह स्नान करेंगे। तो बस हम वहाँ से फिर स्नान वगैरह करके डिनर करने के लिए निकल गए। डिनर करने के बाद हम रूम में पहुँचे। हम काफ़ी थक भी चुके थे तो हमने रेस्ट की, सोए और सुबह हम फिर से 6 बजे उठ गए। फिर हम अगले दिन सारा अपना सामान लेके, पर्स वगैरह और जो भी हमारा कपड़ों का सामान था लेकर हम गंगा जी के स्नान के लिए निकल गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो गंगा जी का पानी और वो ठंडी हवा, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम सब ने स्नान किया, कपड़े बदले और उसके बाद हम वहाँ पे जो गंगा जी के किनारे छोटे-छोटे मंदिर हैं, वहाँ जो एक मंदिर है, हम वहाँ गए माथा टेकने के लिए। तो जैसे हम माथा टेक रहे थे, मेरे जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था। तो वहाँ जो पंडित जी तिलक लगाते हैं, तो वो हम सबको तिलक लगा रहे थे। तो मेरे फादर इन लॉ ने पर्स से निकाल कर उनको जो भी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ जो तिलक लगाने के बाद दिए जाते हैं, वो दिए और पर्स को वापस अपने कुर्ते में डाल दिया। बट उनके हिसाब से उन्होंने पर्स कुर्ते में डाला था, बट वो एग्जैक्टली कुर्ते में डला नहीं, बिकॉज़ कुर्ते की जो पॉकेट्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती है। तो थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज़ किया कि पर्स गुम चुका है और उसमें सारा कैश था। और वी ऑल वर सो वरिड कि अब क्या होगा। इसमें तो हमने सारा कैश था और हम सबके मूड हो गए वहीं पर ऑफ। हम बस स्नान करके निकले ही थे और हमारे साथ ये सब हो गया। हमने वहाँ के पंडित जी को बोला कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, अगर किसी ने लिया है हम पुलिस कंप्लेन करते हैं या कुछ करते हैं कि हमें हमारा पर्स मिल जाए। बट कहाँ संगत जी, कहाँ हरिद्वार में गुमा हुआ पर्स कभी किसी को मिला है क्या आज तक? तो हम बहुत सैड थे। हमने फिर देखा सीसीटीवी फुटेज, तो उस फुटेज में मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ को लगा कि शायद कोई बंदा है या छोटी उम्र का लड़का है, उसने पर्स लिया है। सीसीटीवी फुटेज में यही रियलाइज़ किया हमने, यही दिख रहा था हमें कि किसी छोटे लड़के ने, मतलब लड़का है कम उम्र का, उसने पर्स ले लिया है। तो हमें लगा बस अब तो हमें पर्स मिलने से रहा नहीं। चलो सबके मूड ऑफ हो गए। फिर हम, भूख तो लगी थी, फिर हम नाश्ता करने निकल गए। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो कोई आगे जाके नुकसान होना होगा और ऐसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, मूड मत ऑफ करो और पैसे हैं, तुम कर लेना शॉपिंग वगैरह जो भी करना होगा, पर अब आए हैं तो ट्रिप का मूड
मतलब ट्रिप में मूड मत स्पॉइल करो। बट संगत जी, ट्रिप का तो मज़ा ख़राब हो ही गया। हम बेशक एक दूसरे को सब दिलासे दे रहे थे, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया, क्या पता आगे बड़ा नुकसान होना हो, चलो इसमें टल गया। हम लोग इसी डिस्कशंस यही डिस्कशंस कर रहे थे। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हम लोग नाश्ता करके वहाँ पहुँचे, होटल जहाँ हम रह रहे थे वहाँ हम पहुँचे। वहाँ और मेरी आदत ये है संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने साथ लेके जाती हूँ। तो रूम में पहुंचकर मैं अकेली लेटी, मेरा भी मूड बहुत ऑफ था। मैंने छोटा स्वरूप लिया, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपको मैं साथ लेके आई हूँ और आपके होते हुए ऐसा हो गया, हमसे क्या गलती हो गई, क्या कोई भूल हो गई जो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया गुरुजी। चलो अगर तो ये भले के लिए हुआ है तो कोई बात नहीं, पर अगर भले के लिए नहीं हुआ है तो गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने ये अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे फादर इन लॉ का पर्स कैसे भी करके वापस दिलवा दो, और जिसने भी लिया है पर्स ये, उसे वो हमें खुद देने आए पर्स, या तो फ़ोन करे या तो कैसे भी करके, आप तो कुछ भी कर सकते हो, वो हमें पर्स खुद देने आए और पैसे के साथ। नहीं तो गुरुजी बहुत मूड ऑफ हो गया सबका, अब आप ही हो जो कुछ कर सकते हो, और अगर पर्स नहीं मिलता है, कुछ भला होना है इसमें तो चलो वो भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी शुक्राना, पर्स मिलेगा तो भी शुक्राना, नहीं मिलेगा तो भी शुक्राना। ये बोलकर मैंने गुरुजी का स्वरूप साइड पे रख दिया और गुरुजी के स्वरूप को मैं देखती रही। फिर हमने उसी दिन ऋषिकेश जाना था, बट हमारा सबका मूड ऑफ था, हम लोग ऋषिकेश गए ही नहीं, और थोड़ी गर्मी भी हो रही थी तो हम गए नहीं, हम रूम में ही रेस्ट कर रहे थे। शाम को हम फिर गए बाज़ार कुछ सामान ख़रीदने, हरिद्वार का जो बाज़ार है, तो हम शाम को बाज़ार गए, हमने चीज़ें ख़रीदी। चलो ठीक है, हम वापस जब हम बाज़ार से वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, अभी हमारा एक दिन का स्टे और था, तो जब हम बाज़ार से वापस आए तो हम लोग मतलब मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि थोड़ा गंगा जल घर के लिए लेना है, तो एक काम करो, आप सब गाड़ी में जाओ जहाँ पार्किंग में लगाई है, मैं गंगा जल लेके आता हूँ। तो मैंने पापा को बोला कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, बाकी सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, आप अकेले इतनी कैंस कैसे उठाओगे गंगा जल के, तो मैं भी चलती हूँ। तो मैं पापा के साथ गई। वापसी पे, अब संगत जी आप सुनना, इतना हैरान करने वाली चीज़ हुई हमारे साथ। वापसी पर हमारे नेबर का फ़ोन आता है, वहाँ एक भैया हैं, उनका कॉल आता है, वो कहते हैं पापा के फ़ोन पे, तो पापा तो गंगा जल भरने गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फ़ोन उठाया नहीं। वापस जब पापा आए मैंने उन्हें बोला कि सामने वाले भैया का फ़ोन आ रहा है, नेबर्स जो हैं उनका। अच्छा क्यों, पता नहीं, चलो करवाओ बात। मैंने उनकी बात करवाई तो आप संगत जी मान सकते हैं कि वो भैया हमें बोल रहे हैं कि आपका कोई पर्स गुमा है। तो मेरे पापा बड़े हैरान कि इन्हें कैसे पता चला, हमने तो किसी से बोला ही नहीं। हमने कहा हाँ गुमा है, कहते वो पर्स आपका मिल गया है। एंड वी ऑल वर सो हैप्पी, और हमें लगा वो पर्स मिल गया है, और अगर पर्स मिल गया तो इन्हें कैसे पता है कि पर्स मिल गया है, इनको तो हमने बताया ही नहीं कुछ भी। चलो जी ठीक है। जब तक हम गाड़ी में पहुँचे, सब वहीं बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला पापा को कि आपको फ़ोन आया भैया का सामने से, जो हमारे नेबर्स हैं उनका, वो पर्स मिल गया है। और वो जो पर्स है वो यूपी में कोई फैमिली है, उनके पास उनके घर में पड़ा हुआ है वो पर्स। कैन यू बिलीव इट, उनके पास वो पर्स पड़ा है और वो हमें कह रहे हैं वहाँ आकर पर्स ले लो। हमने कहा हमारा पर्स हरिद्वार गुमा और वो यूपी में पड़ा है, पैसों के साथ, सब कार्ड्स के साथ, ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी ही कर सकते हैं। वो महाशिव है और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये लिंक नहीं समझ आया। तो जब हमें फिर नंबर मिला उस आदमी का, वो कैसे मिला कि वो जहाँ जिस जिस जगह के हम हैं, जिस प्लेस के हम हैं, वहाँ पे
वहाँ पे कोई आदमी है बहुत बड़ा, उसे वो यूपी वाले जो लोग थे वो जानते थे। तो उन्होंने जब पापा के कार्ड्स वगैरह देखे होंगे, तो उन्होंने कॉल किया, मतलब हम जहाँ से हैं वहाँ कॉल किया और उन्हें बोला कि ये उनका एड्रेस है और आप ऐसे ऐसे करके उनके घर जाओ, ये पर्स गिरा हमें मिला है। तो वो वहाँ हमारे गेट पे खड़े हैं कि ये कहाँ है। तो सामने वाले भैया ने कहा ये तो हरिद्वार गए हैं। कहते अच्छा, इनका तो पर्स गुम गया है, तो अब ये कहाँ है। फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए, फिर हमें जो जिनके पास पर्स था हमें उनका वो मिला, नंबर मिला, एड्रेस मिला। हमने उनसे बात की तो वो कहते कि हम भी हरिद्वार गए हुए थे और वहाँ हमें ये पर्स मिला वहाँ मंदिर से, और हमने अनाउंसमेंट्स भी करवाई बट कोई जवाब नहीं आया, तो हम ये पर्स अपने साथ लेकर अपने घर लौट गए। तो हमें लगा कि अनाउंसमेंट करवाई हमें तो कोई, हम तो वहीं थे, अनाउंसमेंट हमें कोई सुनाई नहीं दी। और पर्स तो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा किसी लड़के ने उठाया है, या तो हमें गलती लगी या तो क्या हुआ है भगवान जाने, गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। बट हम तुरंत उसी दिन हम लोग निकल पड़े पर्स लेने के लिए। फिर हम लोग संगत जी, हमारी एक मासी हैं वो रास्ते में रहते हैं, तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, शाम हो चुकी थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि हम वहाँ मासी के स्टे करते हैं, अगले दिन सुबह हम पर्स लेने जाएंगे। तो हमने उन्हें कॉल किया, हमने कहा अभी बहुत देर हो गई है और यूपी के जो रास्ते हैं वो भी सही नहीं है और जहाँ हमने जाना है और सेफ़ नहीं है रात को, तो हम सुबह पर्स कलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह कर लीजिए, आपका पर्स सेफ़ है हमारे पास। और हम गए। संगत जी आप मानेंगे, सुबह जब मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ पर्स लेने गए, पर्स वैसा का वैसा, उसमें जितना कैश था पूरा पड़ा था, कार्ड्स पड़े थे, सब कुछ। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा तो वो कहते कि हम भी हरिद्वार आए थे और हमें वहाँ ये पर्स मिला है, बट हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें कोई विजिटिंग कार्ड नहीं था पर्स में जो हम आपको कांटेक्ट उस वक्त कर सकते। तो हम अपने साथ ये पर्स ले आए। अब गुरुजी ने क्या रचा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे अभी तक ये जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर्स किसी लड़के ने उठाया। अब भगवान जाने क्या हुआ, वो पर्स यूपी पहुंच गया और वहाँ से हमें कॉल आई, फिर हमारे नेबर का कॉल आता है। मतलब मुझे तो ये सब खिचड़ी लगी कि खिचड़ी बनी हुई है, बट जो भी था, गुरुजी के अपने वो हैं, वेज हैं संगत का कल्याण करने के लिए। और गुरुजी ने हमें जब पर्स हमारा हमें वापस करा, तो मेरे फादर इन लॉ कहते कि अब घर जाके हमने एक शुक्राना सत्संग करना है और माथा टेकना है, शुक्राना करना है। मतलब ये हमारे साथ मिरेकल हुआ है, नहीं तो हरिद्वार में गुमा हुआ पर्स कभी नहीं मिलता, पैसों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वो मतलब मैं अभी भी बहुत सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मैं बहुत हैरान हूँ कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। और वो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि हम सब वापस खुशी खुशी आए। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी को मैंने अरदास की थी और गुरुजी ने ज़रूर सोचा होगा कि इन लोगों ने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमेशा पूजा पाठी लोग हैं, इनके साथ गलत नहीं हो सकता। और गुरुजी ने पता नहीं जो भी सोचा और हमें हमारा पर्स लौटा दिया, उसमें कैश जो पड़ा था वो लौटा दिया। और हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हमने घर आकर शुक्राना सत्संग भी किया और गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। तो यही है संगत जी, गुरुजी के अपने वेज हैं चीज़ें करने के। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं वाकई। और मैं इस तरह के सत्संग तो मेरी ज़िंदगी में बहुत हुए हैं, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल हुआ है। मैं ज़रूर शेयर करूँगी फिर कभी। पर आज मैं यही सत्संग शेयर करना चाहती थी। तो संगत जी, मैं फिर से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतनम अनंतनम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरु पा। मैं काफ़ी टाइम से ये सत्संग शेयर करना चाहती थी, बट कुछ ना कुछ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था, बट अब ये हुआ है सत्संग मेरा शेयर। अब आंटी जी शेयर करेंगे मेरा सत्संग। और थैंक यू गुरुजी। जो कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आपके स्वरूप के आगे ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझसे कोई गलती हुई हो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप से इस सत्संग को क्लोज करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतनम शुक्राना, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, शुक्राना।